आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं साथ की बड़ी बात। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। सीएम भूपेश बघेल आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। रायपुर से खबर, जहां स्वामी आत्मानंद स्कूल का खेल समापन कार्यक्रम आज है और राज्य स्तरीय खेल समापन कार्यक्रम में भूपेश बघेल शामिल होंगे। एशियन सोसाइटी ऑफ मास्ट्रोलॉजी के सम्मेलन में भी सीएम शामिल होंगे और इसके साथ ही दिवाली मिलन कार्यक्रम में भी सीएम शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शिरकत करेंगे और सुभाष स्टेडियम और स्मृति वन में दिवाली मिलन कार्यक्रम का आयोजन आज होगा। तो आज कई कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। दिल्ली में सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा से मुलाकात के बाद सीएम भूपेश बघेल कल ही रायपुर लौट आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं से यूपी चुनाव और संगठन को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जीरा मामले की जस्टिस प्रशांत मिश्रा की रिपोर्ट को लेकर कहा कि राजभवन से यह रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी गई है, लेकिन सरकार रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करेगी क्योंकि ये अभी अधूरी है। जांच आयोग के सचिव ने पत्र लिखकर जानकारी दी कि जांच अभी पूरी नहीं हुई। ऐसे में किस तथ्य को सही मानेंगे? जो रिपोर्ट सौंपी गई या जो लिखित रूप से सचिव ने सामान्य प्रशासन विभाग को लिखा है। से महाधिवक्ता और विधि विभाग की राय के बाद सरकार ने इस मामले के लिए 2 सदस्यीय समिति का गठन किया है जो आगे जांच करेगी। मैंने सीधा विधि विभाग से अभिमत लिया कि इसमें अब ये परिस्थिति बनी है, इसमें हमारे पास ऑप्शन क्या है। और इस बीच में मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि राजभवन में दे दिया गया। आज मुझे अधिकारियों ने जानकारी दी कि राजभवन से वो जो रिपोर्ट है, अधूरी रिपोर्ट है, वो राज्य सरकार को सौंप दिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ से उसना चावल नहीं लेने और केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल की ओर से मुलाकात का वक्त नहीं देने से सियासत गरमाते दिख रहे और इसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत दिल्ली में है। केंद्रीय मंत्री नहीं मिलेंगे तो फिर प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ में करीब 500 राइस मिल है और 60% धान उसना क्वालिटी का है। केंद्र सरकार के उसने को बढ़ावा देने के बाद किसानों ने उसना क्वालिटी का धान बोया। ऐसे में केंद्र की ओर से उसना चावल लेने से इनकार करने से राइस मिल और मजदूर प्रभावित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर केंद्र सरकार पहले ही मना कर देती तो किसान उसना की जगह अरवा धान ही लगाते। इस प्रकार से फैसले से बहुत सारे राइस मिल प्रभावित होंगे, मजदूर प्रभावित होंगे और जो मिलिंग करके हमको देना हमारी जो क्षमता है वो भी उससे प्रभावित होगा। अब जिस प्रकार से फैसला केंद्र सरकार ले रही है उससे निश्चित रूप से इससे नुकसान होगा राइस मिलर को भी और छत्तीसगढ़ को भी। चलिए खबर रायपुर से, जहां आज मंत्री से मिले कार्यक्रम में मंत्री अनिला भेड़िया आज राजीव भवन में मौजूद रहेंगे। कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, आमजनों से मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और इसका समाधान भी करेंगे। तो आज मंत्री से मिलिए कार्यक्रम में राजीव भवन में आज मंत्री अनिला भेड़िया मौजूद रहेंगे। कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, आम लोगों से मुलाकात यहां पर मंत्री अनिला भेड़िया करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे, साथ ही उनका समाधान भी किया जाएगा। तो अलग अलग मंत्री यहाँ राजीव भवन में आम लोगों की समस्याएं सुनने के लिए ये कार्यक्रम यहाँ पर चलाया जा रहा। मंत्री से मिलिए और इसमें इसी कड़ी में आज मंत्री अनिला भेड़िया राजीव भवन में मौजूद रहेंगे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, आम लोगों से मुलाकात करेंगे, पदाधिकारियों से उनकी मुलाकात होगी। आम लोगों की समस्याएं मंत्री अनिला भेड़िया सुनेंगे और उनका समाधान भी करेंगे। खबर रायपुर से, जहां बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की आज बैठक होगी। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में यह बैठक होगी। प्रदेश सरकार के खिलाफ राजनीतिक प्रस्ताव लाए जाएंगे। धर्मांतरण, शराबबंदी को लेकर राजनीतिक प्रस्ताव लाए जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर और धान खरीदी में देरी के मुद्दे पर भी राजनीतिक प्रस्ताव लाया जाएगा। राजनीतिक प्रस्तावों के साथ संगठनात्मक प्रस्ताव पर भी इस बैठक में चर्चा होगी।
आंदोलनात्मक प्रस्ताव समेत सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की जाएगी। प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी, सह प्रभारी नितिन नवीन इसमें मौजूद रहेंगे। कल बीजेपी पदाधिकारियों ने प्रस्ताव पर चर्चा की। प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देसाई और पूर्व सीएम रमन सिंह समेत कई नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। समिति में जो विषय आएंगे उन सारे विषयों पर चर्चा हुई है, जिसमें एक राजनीतिक प्रस्ताव होगा। राजनीतिक प्रस्ताव के बाद में आगामी समय के कार्यक्रम के बारे में चर्चा हुई है। मुख्य रूप से आगामी कार्यक्रम की तारीख घोषित करेंगे। उसमें संगठनात्मक भी है, आंदोलनात्मक भी है, सभी प्रकार के कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। चलिए, और इसके अलावा आज दिन भर छत्तीसगढ़ में खबरों में क्या कुछ खास रहेगा, ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रायपुर का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी प्रिया पांडे हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। प्रिया, आज दिन भर की हम बात करें, छत्तीसगढ़ में खबरों में क्या कुछ खास आज देखने को मिलेगा? बिल्कुल श्रवण, आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अलग अलग कार्यक्रमों में जो है वो शामिल होने वाले हैं। अंग्रेजी माध्यम स्कूल जो कि स्वामी आत्मानंद योजना के तहत चल रहा है, उसमें राष्ट्रीय स्तर का खेल समारोह चल रहा है और उसमें उसके समापन कार्यक्रम में जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। छात्रों से मुलाकात करेंगे, विजेताओं को पुरस्कृत करेंगे और छात्र किस तरीके के खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं इसके लिए मोटिवेट भी करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एशियन ऑफ मास्टरोलॉजी के जो कार्यक्रम है सम्मेलन में शामिल होंगे, वहां भी लोगों से मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे। इसके अलावा आज दिवाली मिलन समारोह जो है राजधानी रायपुर में रखा गया है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उसमें भी शिरकत करेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और उन्हें रिचार्ज भी करेंगे, क्योंकि मिशन 2023 अब ज्यादा दूर नहीं है। तो आज दिवाली मिलन समारोह में भी जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो आज एक बड़ी बैठक आयोजित की गई है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक है आज, और इस बैठक में राज्य सरकार को किस तरीके से घेरना है और केंद्र सरकार ने इस दौरान क्या क्या अच्छे काम किए हैं, क्या क्या उनकी अच्छी नीतियां हैं, इसको कैसे जनता तक ले जाना है, इसकी पूरी कार्य योजना तैयार की जाएगी। खासकर धान खरीदी का मुद्दा और कानून व्यवस्था की जो स्थिति इस वक्त छत्तीसगढ़ में है, लगातार जो क्राइम रेट बढ़ रहा है, लगातार छत्तीसगढ़ में रोज नए कई मामले आते हैं क्राइम से, चाहे वो चाकूबाजी के हो, मर्डर के हो, इस तरीके के और नशे के जो कारोबार हैं, इन तमाम विषयों को किस तरीके से घेरना है, किस तरीके से भुनाना है और जनता तक कैसे पहुंचाना है, इसको लेकर पूरी कार्य योजना तैयार की जाएगी। प्रदेश प्रभारी जो है भाजपा की डी पुरंदेश्वरी, वो कल से छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, वे भी इस बैठक में शामिल होंगे और विस्तार से कार्यकर्ताओं से तमाम विषयों पर चर्चा वो करने वाली है। ये बैठक इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि कुछ दिन पहले ही कांग्रेस की कार्य समिति की भी बैठक थी, उन्होंने भी पूरी रणनीति तैयार की और किस तरीके से काम करना है इसको पूरा तय किया। अब ये भाजपा भी कार्य समिति की बैठक कर रही है और किस तरीके से मिशन 2023 के लिए तैयारी करनी है, इसके लिए कार्य योजनाएं जो है वो दोनों ही पार्टी तैयार कर रही हैं। तो ये तमाम अपडेट्स हैं, ये तमाम खबरें हैं जिन पर आज दिन भर IBC 24 अपने दर्शकों को अपडेट देता रहेगा। निश्चित रूप से प्रिया, इन तमाम खबरों से जुड़ी हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। दिल्ली से रायपुर लौटने के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने 10 जनपद में पहले प्रियंका गांधी, फिर शाम 5 बजे सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों नेताओं से मुख्यमंत्री की यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की ओर से किए जा रहे कामकाज के बारे में भी सोनिया गांधी को बताया। मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए हमारी सरकार सबसे बेहतर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के अधिकार पर हस्तक्षेप किए जाने के कई मुद्दों को भी रखा। वहीं प्रियंका गांधी से मुलाकात के दौरान उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार को परास्त करने के लिए विस्तृत चर्चा हुई और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कार्यक्रमों को लेकर रणनीति भी बनाई गई। श्रीमती सोनिया गांधी जी से सौजन्य भेंट हुई और बहुत दिन से जो कोरोना काल के कारण से उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी और मैंने निवेदन किया था कि मिलने का समय दिया जाए, तो मुलाकात हुई और सौजन्य मुलाकात हुई और करीब 40 मिनट तक की बातें हुई। तो निश्चित रूप से प्रदेश और देश की राजनीति और सारी परिस्थितियों के बारे में चर्चा हुई, तो बहुत अच्छी मुलाकात थी। और कोई सवाल? प्रियंका जी के साथ चूंकि अब ऑब्जर्वर हूँ यूपी का, तो यूपी के बारे में भी चर्चा हुई।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी की उपस्थिति में आरंग, धरसीवां, करोरा और तिल्दा क्षेत्र के 6000 से अधिक लोगों ने बीजेपी के नशा मुक्ति अभियान प्रभारी वेदराम मनार के नेतृत्व में बीजेपी की सदस्यता ली। दिवाली मिलन और भाजपा प्रवेश उत्सव के इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि 15 साल की भाजपा और पौने 3 साल की कांग्रेस के कार्यकाल की तुलना करके देखें तो आपको छत्तीसगढ़ में चारों ओर घोटाला ही घोटाला नजर आएगा। उन्होंने कहा कि हम अगला चुनाव सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ लड़ेंगे। इस मौके पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि जिस पीड़ा को लेकर वेदराम मनार ने कांग्रेस छोड़ने का निर्णय लिया वो गंभीर है। लोग बीजेपी में विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने बीजेपी की सदस्यता लेने वाले सभी लोगों का स्वागत किया। वहीं बीजेपी के नशा मुक्ति अभियान के प्रभारी वेदराम मनार ने कहा कि बीजेपी ही वो पार्टी है जिसने अनुसूचित जाति को मान सम्मान दिया है। आपके सभी बड़े नेता छत्तीसगढ़ की युवा पूछ रहे हैं कि कहाँ है गोल पत्ता। आपने उनको नहीं दिए, उनको केवल और केवल वादे तक ही सीमित हो गए हैं और जरूर आने वाले समय में यहाँ जरूर भाजपा को अपना आशीर्वाद देंगे वोट के रूप में। जिस अभूतपूर्व तरीके से स्वागत हुआ, मुझे लगता है कि 2023 का ट्रायल शुरू हो गया है और आज तो ये टेलर है भूपेश जी, आज एक टेलर है, पूरा पिक्चर बाकी है भाई। कांग्रेस पार्टी ला छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी रहे उमन के सबके मैं स्वागत करत हूँ, अभिनंदन करत हूँ। मैं कोई टिकट पाएगा या मैं कोई पद के लालसा से भाजपा ज्वाइन नहीं करेगा। मैं देखे भाजपा ऐसे पार्टी है कि हमारा पूरा विश्व में प्रचार की सतनामी समाज के नाम ला पूरा विश्व में ऊंचा करी। ऐसा पार्टी ला देख के मैं कांग्रेस छोड़ के भाजपा जनता पार्टी ला ज्वाइन करेगा। चलिए बढ़ते आगे। 15 नवंबर को भोपाल के जम्बूरी मैदान पर आदिवासियों का मेला लगने जा रहा है। बिरसा मुंडा की जयंती पर होने वाले जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। साथ ही प्रदेश भर से करीब 2 लाख आदिवासी इसमें जुटेंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। साथ ही सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये तस्वीरें भोपाल के जम्बूरी मैदान की है, जहां चल रही तैयारियों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां कितना भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने तैयारियां देखी और कुछ व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मंच के चारों ओर आदिवासी संस्कृति की झलक दिखाई देनी चाहिए। सीएम शिवराज ने बताया कि पीएम मोदी कई बड़ी योजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। मध्य प्रदेश ने अलग अलग योजनाएं घोषित की है, उसका शुभारंभ हो रहा है। गाड़ी की चाबी माननीय प्रधानमंत्री जी भेंट करेंगे। परंपराओं का प्रकटीकरण, उनको आगे बढ़ाने का काम ये भी सरकार समाज के साथ मिलकर करेगा। जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत जो हुई है उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस घोषित करके कैबिनेट ने पारित करके संपूर्ण देश का 15 नवंबर को जो भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर गौरव दिवस घोषित किया है, ये हम सब लोगों के लिए गर्व का विषय है। पीएम मोदी करीब 3.25 घंटे भोपाल में रहेंगे, जहां वो जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और वर्ल्ड क्लास हबीबगंज रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी करेंगे। पीएम मोदी के रूट और कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। एसपीजी ने सुरक्षा की कमान अपने हाथ में ले ली है और खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी आयोजन स्थल पर तैयारियों का जायजा लिया। सारी बात हुई है, डीजी साहब थे मेरे साथ में, एडीजी थे मेरे साथ, बिंदु साहब बात की है, ये बताई नहीं जाती है। एसपीजी भी आ गई है। इधर बीजेपी कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारियों में जुटी हुई है। इसके तहत भोपाल के जनजातीय संग्रहालय पहुंचे वीडी शर्मा ने जनजातीय लोगों और कलाकारों को पीले चावल देकर अपने कार्यक्रम में आने का निमंत्रण भी दिया। बीजेपी नेताओं ने इस आयोजन पर सवाल उठा रही कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। पीले चावल दे करके आज हम आमंत्रण देने के लिए आए हैं कि आप आइए। 15 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भोपाल के अंदर पधार रहे हैं और राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस का शुरुआत करेंगे। आप भी उसके साक्षी बने। हमारे जो जनजाति के महापुरुष हुए, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लिया, जनजातियों के उत्थान में भाग लिया, उन सबको आगे बढ़ाने के लिए, उत्थान करने के लिए माननीय मोदी जी आ रहे हैं।
अब उन आदिवासी जनजाति समाज का मोह भंग हो गया, कांग्रेस से अस्ताचल की ओर है। कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए मंत्रियों और विधायकों के साथ बीजेपी पदाधिकारियों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दुनिया के सबसे ताकतवर नेता का स्वागत करने के लिए भोपाल तैयार है। विवेक पटैया के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। चलो, तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के जम्बूरी मैदान पर जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया और इस दौरान बीजेपी के जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी मंच से नीचे गिर पड़े। मंच से गिरने के कारण सुमित पचौरी बेहोश हो गए, जिसके बाद सीएम शिवराज और VD शर्मा ने उन्हें अस्पताल के लिए रवाना किया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग उनको अपने वाहन में साथ अस्पताल लेकर पहुंचे। उनकी हालत फिलहाल ठीक बताई जा रही है। बढ़ते आगे, अमर शहीद बिरसा मुंडा की जयंती पर कांग्रेस भी बड़ा प्रोग्राम करेगी। 15 नवंबर को जबलपुर में होने वाले कांग्रेस के इस कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह शामिल होंगे। आयोजन स्थल के लिए जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के मैदान को चुना गया है, जहां कांग्रेस की एक विशाल आम सभा होगी, जिसे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह आदिवासी समाज को संबोधित करेंगे। कांग्रेस विधायक तरुण भनोत के मुताबिक इस कार्यक्रम में कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के अलावा आदिवासी समाज के लोग बड़ी संख्या में जुटेंगे। हालांकि तरुण भनोट का कहना है कि कांग्रेस का मकसद बीजेपी से कंपटीशन करना नहीं है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी रही है। प्रशासन पूरे तरीके से कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सभी वर्गों को साथ लेकर ये प्रयास किया है कि सब साथ चले, सबका विकास हो, सब साथ में आगे बढ़े। और निश्चित रूप से जब हमारे इतने वरिष्ठ नेता यहाँ पर आ रहे हैं और वो संबोधित करेंगे आदिवासी वर्ग समाज के लोगों को, उस वर्ग के लोगों को, तो निश्चित रूप से कुछ महत्वपूर्ण बातें भी निकलकर सामने आएंगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर ग्वालियर चंबल में चर्चा चल रही है कि क्या वो अगला लोकसभा चुनाव ग्वालियर लोकसभा सीट से लड़ेंगे। दरअसल सिंधिया ग्वालियर में खासे एक्टिव दिख रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर जाकर मुलाकात कर रहे हैं, अलग अलग समाज की बैठक में शामिल हो रहे हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना सीट से मिली हार के बाद वो अब वहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहते और इसलिए अब उनका फोकस ग्वालियर पर है। ठीक इसी तरह की चर्चाएं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को लेकर भी है कि वो अगला लोकसभा चुनाव ग्वालियर से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि कल क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। इधर कांग्रेस ने सिंधिया और तोमर दोनों पर निशाना साधा। कांग्रेस के पास कोई एजेंडा नहीं बचा है। मैंने कहा कि सिंधिया जी माननीय एक राजनीति को समाज सेवा राजनीति उनको जो करते हैं वो समाज सेवा के लिए करते हैं और निरंतर हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अभी स्थिति ये है कि ग्वालियर में अगर माननीय तोमर साहब सांसद होते या मंत्री यहाँ से होते तो ग्वालियर में जो भूमि पूजन, लोकार्पण और जो कार्यक्रम तमाम सारे जो सिंधिया जी कर रहे हैं वो नहीं कर पाते। इसलिए नरेंद्र सिंह जी की भी इच्छा है कि अगला चुनाव वो ग्वालियर से ही लड़े। वीर सावरकर को लेकर अब ग्वालियर में हिंदू महासभा अब आक्रामक तेवर में आ गई है। महासभा ने 10 नवंबर तक स्मार्ट सिटी को ताला खोलने का अल्टीमेटम दिया था। दरअसल हिंदू महासभा का कहना है कि ऐसे महान और हिंदूवादी विचारधारा के कट्टर समर्थक वीर सावरकर के 3 साल में कई बार जयंती और पुण्यतिथि निकल गई, लेकिन ताला होने के कारण हिंदू महासभा उनको पुष्पांजलि भी नहीं दे पाती। हिंदू महासभा का आरोप है कि परिसर में निर्माण कार्य पूरा हो गया है, लेकिन केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्री की ओर से उद्घाटन का समय न दिए जाने के कारण अभी तक उद्घाटन नहीं किया जा सका है। प्रशासन का कहना है कि जल्दी उद्घाटन किया जाएगा और उसके बाद सभी लोगों के लिए परिसर को खोल दिया जाएगा। वहीं हिंदू महासभा नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर 19 नवंबर तक ताला नहीं खोला गया तो खुद ही उद्घाटन कर ताला खोल देंगे। हिंदू महासभा जब आई, हिंदू महासभा को ताला खुला हुआ मिला और इनके स्मार्ट सिटी के प्राधिकरण प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि 3 दिन के अंदर हम इसको उद्घाटन करा देंगे। हमने कहा 3 दिन तुम 5 दिन में करा लो, लेकिन कराओगे तो 19 तारीख को हिंदू महासभा इसका उद्घाटन करेगी। वीर सावरकर सरोवर जो अपना है पुराना, तो इसमें निर्माण कार्य इसको इसको स्ट्रक्चर करके आम पब्लिक के लिए एक अच्छा पर्यटन स्थल और बनाने के लिए इसको स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में लिया गया था। हमने इनको यही दिखाया था कि जल्दी से इसका जो है शासन स्तर पे इसका लोकार्पण होगा नए कार्यक्रम का।
भोपाल के अमेदिया हॉस्पिटल में हुए अग्निकांड के बाद प्रदेश भर के अस्पतालों का फायर ऑडिट कराया जा रहा है और इस बीच जबलपुर में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। नगर निगम के फायर ब्रिगेड विभाग की माने तो जबलपुर के 32 अस्पताल ऐसे हैं जिन्होंने बार बार निर्देशों के बावजूद फायर एनओसी नहीं ली है, जिसे फायर ब्रिगेड विभाग और जिला प्रशासन की ओर से भी नोटिस जारी किए गए। अस्पतालों को अग्नि हादसे रोकने के उपाय तत्काल अपनाकर लागू करने के निर्देश दिए गए और ऐसा न होने पर उन्हें वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जबलपुर के सिटी हॉस्पिटल, गैलेक्सी हॉस्पिटल, महाकौशल हॉस्पिटल, सुविधा हॉस्पिटल और विडास हॉस्पिटल सहित 32 हॉस्पिटल ऐसे हैं जिन्होंने फायर एनओसी नहीं लिया। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के मुताबिक प्रशासन की कई टीमें फायर सेफ्टी के प्रावधानों का पालन करवाने के लिए तैनात की गई है और अगर तय समय सीमा में अस्पताल अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं करते तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्राइवेट हॉस्पिटलों का भी ऑडिट किया जा रहा है, शासकीय हॉस्पिटलों का भी ऑडिट करना शुरू हो गया है। मेडिकल कॉलेज का भी डीन साहब ने जो है उसका सुपरिटेंडेंट साहब ने उसका ऑडिट करना शुरू करवा दिया है। नगर निगम की टीम को भी हमने निर्देशित किया है कि वो भी फायर सेफ्टी के जितने भी नॉर्म्स हैं उसको कंप्लीट कराएं। यदि वो समय सीमा में पूर्ति नहीं कराते हैं तो उनके विरुद्ध फिर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। कानूनी विषयों पर जागरूकता फैलाने और अपराध से बचने के तरीकों को बताने के लिए रायपुर में आयोजित शॉर्ट वीडियो फिल्मों के उत्सव शूट फॉर लीगल अवेयरनेस का समापन हो गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से यह फेस्टिवल आयोजित किया गया। समापन के मौके पर बिलासपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से आयोजित इस फेस्टिवल में करीब 530 शॉर्ट फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। यह फिल्में देश भर के राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से चयनित कर भेजी गई थी। 9 से 12 नवंबर के बीच जूरी ने इन फिल्मों को देखा और बेस्ट फिल्मों का चयन कर बनने वाली टीम को सम्मानित भी किया गया। कुल 22 कैटेगरी में अवार्ड दिए गए। सुपर शॉर्ट्स कैटेगरी में कोटपा को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया और इसी तरह इन हाउस कैटेगरी में सौदा को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का अवार्ड दर्शन जैन को मिला है। हमारी टीम का मेहनत है और जो हम फिल्म बनाए हैं वो लीगल अवेयरनेस के लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए और जो सार्वजनिक जगह पे धूम्रपान करते हैं, निश्चित रूप से ये फिल्म लोगों में जन जागरूकता लाने के लिए बहुत ही सहायक होगी। एक बार सफलता पाना बात आसान होती लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन 650 फिल्मों में मैं मेंटेन कर सका, इसलिए निश्चित रूप से मैं बहुत खुश हूँ। मेरी पूरी टीम जो मेरे साथ खड़ी है बधाई की पात्र है। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे अवार्ड मिला क्योंकि 800 मूवीज में मेरा सिलेक्शन हुआ एक अवार्ड के लिए, बहुत बड़ी बात है। छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा में शामिल होने के लिए कॉमनवेल्थ चेस एसोसिएशन के अध्यक्ष और अखिल भारतीय शतरंज महासभा के राष्ट्रीय महासचिव भरत सिंह चौहान शुक्रवार को रायपुर पहुंचे और इस दौरान छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा समेत संघ के पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा आज होने जा रही। भरत सिंह चौहान के मुताबिक छत्तीसगढ़ में पहले भी इंटरनेशनल गेम्स हुए, नई टीम काफी अच्छी है और उन्हें पूरा विश्वास है कि नई टीम बेहतर काम करेगी। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ओलंपिक संघ अध्यक्ष बनने के बाद से ही खेलों का विकास हो रहा। भरत सिंह चौहान का रायपुर आना सबके लिए गर्व की बात है। छत्तीसगढ़ पहले से ही शतरंज का बहुत अच्छा राज्य रहा है और यहाँ पर बहुत इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हुए हैं। नई टीम है वो अच्छा काम करेगी चेस के लिए, पहले जैसा किया मैं समझता हूँ उससे कई गुना अच्छा करेगी। बहुत गौरव की बात है कि हमारी बहुत बड़ी हस्ती आज शतरंज की, जिनका कि पूरी दुनिया में नाम है, भारत सिंह चौहान जी का। मैं इनके नेतृत्व में चाइना भी खेलने गया हूँ। निश्चित रूप से शतरंज को यहाँ अच्छे रूप में देखने के आप लोगों को मिलेगा। चलो तो इसी के साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। आगे देखेंगे हमर बानी हमर गोट। नमस्कार।